अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 पर लोक भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। 647 वन रक्षकों, वन्य जीव संरक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। 41 अवर अभियंताओं को भी सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री अरुण सक्सेना और केपी मालिक रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 पर लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 647 वन रक्षकों और वन्य रक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। 41 अवर अभियंताओं को भी सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री अरुण सक्सेना और केपी मालिक रहेंगे मौजूद। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है रोजगार देने को लेकर एक बड़ी मुहिम जो उन्होंने छेड़ी है, उसके तहत आज वो 647 वन रक्षकों एवं वन्य जीव रक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इसके साथ ही 41 अवर अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के तहत इन लोगों का चयन हुआ है और यह कार्यक्रम जो है आज लोक भवन में 10:30 पर रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र देंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार देने को लेकर काम कर रहे हैं और ये मिशन उनका जारी है। और कल ही उन्होंने तमाम विभागों में भर्तियों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया है कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए। और इसके साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक क्रम बनाकर लगातार लोगों को रोजगार देने का उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, चाहे बृहद रोजगार मेला हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या अन्य माध्यमों से जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होती है, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री कटिबद्ध दिख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी देखिए भर्ती है, जिसमें 647 लोगों को आज जो है रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके साथ ही 41 अभियंताओं को यहाँ पर रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सरकारी तौर पर दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ी भर्ती है और इसका आयोजन आज उत्तर प्रदेश के लोक भवन में 10:30 पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, वहीं जो मंत्री हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना वो मौजूद रहेंगे, मंत्री केपी मलिक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो अभी तक है करीब 6,50,000 लोगों को जो है रोजगार सरकारी दे चुके हैं और इसके साथ ही 3.75 लाख जो है संविदा नौकरियां वितरित हो चुकी हैं। तो वहीं 2 करोड़ निजी क्षेत्र जिसमें एमएसएमई है सेक्टर से लोगों को रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदान कर चुके हैं। ये देश का सबसे बड़ा सूबा भी उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार देने में सबसे तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो विभिन्न इलाकों में जो भर्तियों के लेकर अभी जो पद खाली हैं उनको भरने को लेकर दिशा निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले सभी विभागों को दिशा निर्देश दिया था कि जहां जो पद खाली हैं उसकी सूची भेजी जाए, उसके अंतर्गत लोगों का चयन यहाँ हो सके। जी प्रशांत, जैसे देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने हैं, उसी को लेकर जैसे नियुक्तियां की जा रही है, तो कहीं योगी आदित्यनाथ की इसको लेकर कवायद तो तेज नहीं हो गई है उपचुनाव से पहले? देखिए, ये उपचुनाव का मसला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही भर्तियां लगातार जारी किए थे, क्योंकि बीच में भी 2024 लोकसभा चुनाव की आचार संहिता यहाँ पर लागू हो गई थी। उसके बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरने को लेकर प्रशांत, जो शिक्षक भर्ती वो बीच में अटक गई थी ना, उसको लेकर ये तेज जो है अभियान किया गया और लगातार विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जी, जैसे बीच में देखा गया था जो पुलिस भर्तियां है वह रुक गई थी और फिर वापस से संचालित की जा रही थी ना। देखिए, पुलिस भर्तियां जिस प्रकार से रुकी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्तियों को भरने का दिशा निर्देश दे दिया था। हालांकि कई बार जो है पेपर लीक हुए, उससे उत्तर प्रदेश की साख पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक या अन्य जो है माफियागिरी को यहाँ संतुलित करने को लेकर कानून गठित कर दिया है और उसके तहत यहाँ काम किया जा रहा है। इसीलिए अभी हाल में ही जो है जो पिछले माह की बात की जाए कि 31 तारीख को यहाँ पर पुलिस भर्ती की परीक्षाएं यहाँ पर संपन्न हुई, पूरी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ। और हालांकि ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरीके से पूर्व में अनियमितता हुई थी, उसको पूरा करने को लेकर कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है
जिसमें SC ST और OBC आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ था। अभ्यर्थी जो है कोर्ट चले गए थे, कोर्ट से यह निर्देश आया है कि नई मेरिट सूची जारी की जाए, उसके आधार पर यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो यहाँ पर नौकरी उपलब्ध कराया जाए, उसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि सरकार पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से सभी लोगों को नौकरी देने का काम करेगी और इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है और पूरी पारदर्शी तरीके से उन लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। जी प्रशांत, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है उपचुनाव आने वाले ही है और इसी को लेकर रोजगार को लेकर भी बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तो नहीं नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे? देखिए, बिल्कुल आपने जो पूछा है यही है, क्योंकि ये जो मसला है उत्तर प्रदेश के 2022 की बात की जाए तो भी यहाँ रोजगार का मुद्दा छाया हुआ था और 2024 लोकसभा की बात की जाए तब भी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये 4 और मुद्दे महत्वपूर्ण थे। उससे सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो आरक्षण घोटाला था। चाहे कोई भी भर्ती रही हो या आरक्षण घोटाला हुआ, उसको लेकर जो है इंडिया गठबंधन के दलों ने यह मुद्दा बनाया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। निश्चित रूप से कई बार कोर्ट ने दखल दिया है और कोर्ट से दखल के बाद तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण घोटाला हुआ है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्तियों में आरक्षण घोटाले को लेकर रहा है। लेकिन जैसे ही परिणाम 2024 का आया वो निराशाजनक रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और खासकर क्योंकि इस पर जो टिप्पणियां उठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठी, क्योंकि यहाँ आधी सीटें रह गई थी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटें। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल संभालने को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया और वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से और इसके साथ ही MSME माध्यम से और खासकर जो सरकारी नौकरियां हैं उनको पूरा करने को लेकर यहाँ पर अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत लगातार लोगों को नौकरियां वितरित की जा रही हैं। यही है कि 2024 का जो परिणाम आया वो उत्तर प्रदेश में हाल में ही जो प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के उप 10 विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं करारी हारना जनता पार्टी को। इसके लिए ये जो रोजगार सृजन और रोजगार बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रोजगार अभियान चलाया गया है, ताकि जो महंगाई का मुद्दा यहाँ छाया था, खासकर बेरोजगारी का मुद्दा छाया था, वो विपक्ष के हाथ से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए और भारतीय जनता पार्टी रोजगार देकर अपने पाले में वोटरों कर ले और 10 विधानसभा सीटें जीतकर 2027 का माहौल बना ले। क्योंकि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है तो निश्चित तौर से 2027 का गणित भी बिगड़ सकता है और विपक्षी दलों में नई ऊर्जा भी मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी निशाने पर भी रहेगी। क्योंकि लगातार देखा जाए, अगर आंकड़े उत्तर प्रदेश के देखे जाए, 2017 में जो यहाँ सीटें आई थी वो 2022 में कम हो गई और इसके साथ ही जो 2019 में लोकसभा की सीटें आई थी वो 2024 में कम हो गई। और इसी के साथ चाहे जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे यहाँ पर नगर निगम के चुनाव रहे हों, हालांकि नगर निगम के सभी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीती हो, लेकिन वार्ड पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये जो सवाल हैं, ये जो प्रश्न चिन्ह जो खड़े हुए थे वो इन चुनावों में ना खड़े हों। रोजगार देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और महिला सुरक्षा को लेकर लगातार जिस तरीके से उन्होंने अपराधियों के एनकाउंटर किए हैं, तो इन माध्यम से देश की आधी आबादी यानी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी और युवाओं पर जो भूमिका रहती है वोट डालने में, उनको अपने पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी कर लेती है निश्चित तौर से 10 उप विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसीलिए यह अभियान चलाया जा रहा है और रोजगार सृजन को लेकर उत्तर प्रदेश में मजबूती और नंबर 1 बनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 647 वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मंत्री अरुण सक्सेना और KP मालिक रहेंगे मौजूद।